राजू, मेरा पराठा खाया कि ब्रेड कर दूं? राजू, 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 राजू। राजू, 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 सुधा, आपने राजू को देखा क्या? नहीं तो। राजू कहाँ चले गया? राजू, राजू, कहाँ था तू? हाँ, कब से ढूंढ रही हूँ? रानी आंटी ने आइसक्रीम खिलाने के लिए बुलाया था। मैंने कितनी बार बोला तेरे को रानी आंटी और प्रिया आंटी के पास मत जाया कर, तुम्हें समझ में नहीं आता है? और ये औरत चल घर चल, और मुझसे बिना पूछे कहीं नहीं जाना। हाँ बेटा, मैं कितना घबरा गई थी, तुमको मालूम है? नमिता, हाँ नाश्ता बन गया? हाँ, मैं अभी लाती हूँ। और राजू, स्कूल जा रहे हो ना? हाँ मजा आ रहा है? हाँ मैथ्स में ध्यान दे रहे हो ना? हाँ। क्या क्या पढ़ा स्कूल में बताओ? आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक में तो आज मैंने गाना गाया, सबने भी क्लैपिंग करी। हाँ। गेम्स में भी आज मैं जीत गया। अब जी वो नाश्ता चल गया, अब मैं आपके लिए सैंडविच बना देती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों? प्रकाश, वो काले कपड़े वाली औरत आज फिर आई थी, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। प्रकाश, नमिता, फिर वही बात। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो और दूसरों को भी परेशान कर रही हो? अरे इतने बच्चे हैं मोहल्ले में, कोई गायब हुआ है आज तक? ना किसी कोई नुकसान पहुंचा है? तो आप मुझ पे क्यों चिल्ला रहे तो हो? और क्या करूं? तुम इसकी इतनी टेंशन लोगी, इसे बाहर जाने नहीं दोगे, खेलने नहीं दोगी, तो इसकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा। राजू, अगर तुम्हारा अपना बेटा होता तो तुम ऐसा कभी नहीं कहते। मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दो औरतों को इस पे बुरी नजर डालते हुए। तुम क्यों इसकी चिंता करोगे? हाँ, मैंने राजू को हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार किया है। मेरे अपने बच्चे नहीं हैं क्योंकि मुझे अपने बच्चे नहीं चाहिए थे, क्योंकि तुम और राजू ही मेरी दुनिया हो। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, लेकिन उस प्यार के बदले में मुझे सिर्फ तुम्हारा पागलपन मिला है। तुम्हारी इन उल्टी सीधी हरकतों की वजह से मोहल्ले वाले तुम्हारे नाम लेके मजाक उड़ाते रहते हैं। जो नमिता मुझे इतना प्यार करती थी, उसे पता नहीं तुमने कहां खो दिया। ओके, नाउ 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 क्या हुआ? नहीं पता। राजू, मैंने तुमको कल सिखाया था ना बेटा, सब भूल गए? हाँ। ओके चल, कोई बात नहीं। 2 into 1 is 2, तो 2 into 2 is नहीं पता। 4। काउंट 2 के बाद 3। अच्छा, अभी ये याद करो, मैं भी आ रही हूँ। क्या काम है आपको? आज मेरी बेटी का बर्थडे है, इसीलिए हम राजू को इनवाइट करने आए थे। और हाँ, तुम भी आना ना। जी वो नहीं आ सकता, वो बीमार है, उसे डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है कहीं बाहर जाने के लिए। अच्छा, क्या हुआ राजू को? क्या हुआ बेटा? दिखाओ तो।
ठीक तो है, मुझे तो नहीं लगता है बीमार है। तो आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं अपने बच्चे की तबीयत जबरदस्ती खराब करूंगी? हाँ, अरे मैं नर्स का काम पहले कर चुकी हूँ और इतना तो बता ही सकती हूँ कि कौन बीमार है और कौन नहीं। और वैसे भी मैं तो आपकी मदद ही कर रही थी। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ओके? नमिता, नमस्ते प्रकाश। नमस्ते। कुछ नहीं हुआ, दरअसल मैं ये बहुत परेशान हो रही थी। इन्हें लगा कि राजू की तबीयत खराब है, बट यू डोंट वरी, मैंने उसे चेक कर लिया है, वो बिल्कुल ठीक है। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे नहीं नहीं, आप नहीं बैठेंगे, हम तो यहाँ इनविटेशन देने आए थे। अब चलते हैं। और हाँ, रही बात नमिता की, तो हर माँ अपने बच्चे को लेकर थोड़ा परेशान हो ही जाती है ना। और वैसे भी नमिता, तुम ना बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे यहाँ बेटा है। अब मेरी सास ना मुझे दिन रात सुबह शाम बस यही ताने देती है कि आज तक हमें एक बेटा नहीं दे पाई, बस 3-3 बेटियां। क्या करूं? सच में आप ना बहुत भाग्यशाली है। प्रिया, कम से कम तुम्हारे बच्चे तो हैं। मेरी सोचो, वो तो मेरे पति बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। मैं ना एक बच्चा गोद ले लूंगी और अगर कोई नहीं मिला ना तो मैं इस प्यारे से राजू को लेके भाग जाऊंगी। क्या बकवास करी हो? क्या बकवास करी हो? तुम तो यही चाहती थी, है ना? तुम ही ने वो काले कपड़े वाली को उसके पीछे भेजा। कौन? मेरे जीते जी इस मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, समझी? नमिता, क्या बोले जा रही हो? प्रकाश, ये दोनों औरतें ठीक नहीं हैं। हाँ, और ये हाँ, कहाँ है? कहाँ है गुड्डू? गुड्डू, गुड्डू तुमने गायब किया ना? कहाँ गायब किया? बताओ। नमिता, क्या करें? छोड़ो उनको। इसको तुम्हारी यार, कौन है? जाने दो, ये पागल औरत है और पागलों की बात तो भरोसा नहीं करना चाहिए। जाने कब क्या कर दे। आउट, आउट ऐसे। हाँ हाँ, जा रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं आपके घर आने का। चलो प्रिया। सुबह शाम बस यही बकवास। तुम क्या नमिता को सिर्फ इसलिए पागल कह दिया जाए कि वो अपने बेटे को लेकर चिंतित है? अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर जो डर उसके दिमाग में है, क्या वो महज उसका वहम है? चलिए मान भी लेते हैं कि वो उसका वहम है, तो भी क्या ये सवाल खड़ा नहीं होता कि काले लिबास में वो संदिग्ध औरत कौन थी? कौन है गुड्डू जिसके गायब होने का दावा नमिता कर रही है? सब्जी वाला सब्जी, गाजर, मूली, तोरई, सब्जी वाला सब्जी, लौकी, टमाटर, सब्जी वाला सब्जी, सब्जी। बहन जी, सब्जी चाहिए का? नहीं नहीं, ठीक बा। सब्जी 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 ले लो, सब्जी। क्या हुआ नमिता, बड़ी परेशान दिखाई दे रही हो? आई अभी। सुधा, वो दोनों औरतें मेरे घर ही आकर मुझे पागल कहकर चली गई। रानी ने तो प्रकाश के सामने धमकी दी कि राजू को उठा लेगी, लेकिन प्रकाश मुझसे ही नाराज हो रहा है। मेरी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया था, पर मैं जानती हूँ मेरे बेटे को भी उन दोनों औरतों ने गायब करवाया है, पर कोई मानने को तैयार ही नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, तू अपने बेटे के साथ किसी तरह का भी कोई रिस्क मत लेना। थैंक यू सुधा, एक आप ही हो जो मेरे बेटे के बारे में सोच रही हो, नहीं तो वो देख, वो देख। ये तो वही है। रुक, रवि आती, रुक जा, रुक, रुक। कहाँ जा रही है? रुक जा, मैं अभी आती हूँ, रुक। हाँ, रुक। हाँ। आपने उस औरत को देखा? काले कपड़े वाली औरत को? हाँ, काले कपड़े वाली? हाँ, इधर ही खड़ी थी। नहीं नहीं बहन जी, हम नहीं देखे हैं। हाँ, आपने देखा ना? देखा आपने? हाँ, इधर ही थी वो औरत। अरे इधर ही तो खड़ी थी, आपने देखा? अरे पागल है ये औरत। आपने देखा? चलो आप अपने घर चलो। अरे देखा होगा तुमने यहाँ पर। पागल है, चलो घर जाओ, सब्जी लेके चलो।
राजू हो गया क्या? मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहा है। मुझे यकीन है कि ये दोनों औरतें कुछ बहुत बुरा करना चाहती हैं। मुझे पहले ही कुछ करना पड़ेगा, सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा इन दोनों के खिलाफ, ताकि इन दोनों का भांडा फोड़ सके। तुम राजू को अपने से दूर मत करना, हमेशा उसके पास ही रहना। हो सकता है वो काले कपड़े वाली तुम्हारे घर की तरफ नजर गड़ाए बैठी हो। नमिता, वो काले कपड़े वाली औरत तुम्हारे घर पर है। हाँ? Oh my God! मैं भी देख के आती हूँ। नमिता, परेशान क्यों हो रही हो? हाँ, इतनी जल्दबाजी मत मचाओ। तुम और राजू इस घर में बिल्कुल सुरक्षित हो, और जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जिसका नुकसान तुम्हें भुगतना पड़े। इस बार हम इसे ऐसे नहीं जाने देंगे। ये कहाँ से आती है, इसका पता तो इसका पीछा करके लगाना पड़ेगा। मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस बार हमें पक्का सबूत मिल जाएगा कि रानी और प्रिया ही उस काले कपड़े वाली औरत से राजू पे काला जादू करवा रही है। आप सही कह रही है। राजू का ख्याल रखिएगा, मैं अभी आती हूँ। हाँ। स्वाहा तड़िपम स्वाहा ओम तड़िपम स्वाहा ओम तड़िपम। क्या बात है मैडम, सब ठीक तो है? हाँ, कौन? तो कोई औरत नहीं है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो औरत थी ना इधर? नहीं है कोई भी। कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है। इधर इधर नहीं है, आप तो कोई भी नहीं। देखिए कोई भी नहीं है, देखिए। क्या हुआ वहां? मिली वो? मेरी किस्मत अच्छी है कि जो मैं सही सलामत यहाँ आ गई। सुधा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लगता है मुझे पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। नहीं, पुलिस में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। पुलिस तेरी बात का भरोसा नहीं करेगी। मैं भी पुलिस के पास गई थी, मेरी कोई बात ही नहीं सुनी, उल्टा मुझे पागल करार कर दिया। मैं भी चाहती हूँ ये आते होंगे। राजू, सुधा, राजू यही था ना? हाँ, कहाँ गया? हाँ, कहाँ गया राजू? यही तो था, अब यही कहीं खेला राजू! होगा।
राजू राजू कहाँ गया राजू लड़का? राजू 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 सुधा, क्या कोई आया तो नहीं था ना? तुम उसके पास पूरे टाइम थी ना? सुधा, तुम्हें मालूम था ना? तुमने उसे क्यों अकेला छोड़ा? मैं यहीं पे थी और मैं जरा पानी लेने के लिए गई, तब तक राजू पता नहीं कहाँ चला गया। राजू, अच्छा सुधा, हो सकता है वो खेलने गया हो और हो सकता है वो यहाँ वापस आए। तुम यही रहना, हाँ? मैं देख के आती हूँ। तुमने राजू को देखा? राजू, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। नहीं खोलूंगी। मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दरवाजा खोलो। पागल हो गई हो तुम? मैं पुलिस को बुलाऊंगी यार रानी, मैं तुमको कह दे रही हूँ। बुला लो। दरवाजा खोलो, छोड़ दो। नमिता, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? वो किधर था? बेटा, तू किधर गया था? हाँ? सॉरी, वो सॉरी। लापरवाही की भी हद होती है। कहां गई थी तुम राजू को छोड़ के? एक दिन तुम्हारी ये लापरवाही और तुम्हारी ये पागलपन राजू की जान ले लेगी। कुछ बोलोगी अब? प्रकाश, वो काले कपड़े वाली। अरे बंद करो अपनी बकवास। राजू को अकेला छोड़ के पता नहीं कहां घूमती रहती हो। अगर ऐसे कुछ हो जाता तो? इसे तो मैंने सुधा के घर छोड़ा था। सुधा? कौन है सुधा? प्रकाश, मैंने आपको बताया था ना कि वो उस कोने वाले घर में रहती है। उसका बेटा गुड्डू, उसी काले कपड़े वाली औरत ने उसके बेटे गुड्डू को अगवा किया था। बस नमिता, बस बस कर। तुम ना राजू, मैं तुम्हें सुधा आंटी के पास छोड़ के गई थी ना, तो वहां से क्यों भागे? और वो रानी आंटी से ना बिल्कुल दूर रहना। समझ में आया तुमको? कितना परेशान किया तुमने मालूम है? क्यों भागे बताओ? मुझे डर लग रहा था। अच्छा, तुम्हें मेमने की शक्ल देख के डर लग रहा था और शेर के मुंह में चले गए। राजू, रानी आंटी और प्रिया आंटी के पास कभी मत जाना। समझ में आया? वो कहीं भी बुलाए, कुछ भी दे। बेटा, तुम उनकी बात मत सुनना, हाँ? इनसे तुम्हें इन्हीं के तरीके से निपटूंगा। इनको क्या लगता है जादू टोना सिर्फ इनको ही आता है? अब मैं बताऊंगी। देखा नमिता, अभी सब अच्छा हो जाएगा। देखा, पूजा भी अच्छे से हो गई। अब देखना, जादू का असर बिल्कुल नहीं होगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। सुधा, वो काले कपड़े वाली औरत कहाँ? इसने तो हमें देख लिया। हम क्या कर रहे हैं? हमें तो एक ऐसे इंसान की मदद लेनी चाहिए जो हमें इससे बचा सके। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, नमस्ते पंडित जी। मेरे पड़ोस में 2 औरतें रह रही हैं जो मेरे बेटे पे जादू टोना कर रही हैं। और वो काले कपड़े वाली आप औरत देख रहे हैं ना, वो उनकी इसमें मदद कर रही है। प्लीज कुछ भी करके हमें उससे बचाइए। कोई बात नहीं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मोक्षी यमामृतात्। एक अलावा लो, अपने बच्चे की कलाई पर बांध देना, आने वाली सारी विपदा दूर करेगा। देखा, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। देखा, देखो राजू का रिपोर्ट कार्ड, हर सब्जेक्ट में फेल हुआ ही। तुम्हारे पागलपन का इसके दिमाग पे इतना गलत असर पड़ा है कि इसका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता है, और तुम्हारा इसे पढ़ाने में। प्रकाश, अब सब ठीक हो जाएगा। देखो, पुजारी जी ने ये लाल धागा दिया है, ये रक्षा करेगा हमारे राजू की। अच्छे से पढ़ाई करेगा ना? प्रकाश, प्रकाश उठो। क्या हुआ? ये आवाज सुनाई थी? कुछ भी तो नहीं है, सोने दो। प्रकाश उठो ना। क्या है निमिता, सोने दो, क्यों तंग कर रही हो? कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे बच्चे का बाल बांका नहीं कर सकती, समझी तू? नमिता! हाँ, प्रकाश, वो औरत फिर आई थी। हाँ, खिड़की खुली हुई थी, मैंने खुद ने उसे देखा है। नमिता बस करो, तुम पूरी तरह दूसरों को भी पागल कर दोगी। इस तरह रात को चिल्ला रही हो। अरे इतनी गर्मी पड़ रही है, राजू ने खुद खोली होगी खिड़की। आज मैंने समझ में नहीं आता कि तुम्हें किस तरह समझाऊं। दिमाग खराब करके रख दिया है।
वो ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, कल तक आ जाऊंगा। प्रकाश, आपको मालूम है हमारे साथ क्या हो रहा है और फिर भी आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। जरूरी काम है इसलिए जाना जरूरी है, कल ही वापस आ जाऊंगा। ओके प्रकाश, प्लीज आप जल्दी आने की कोशिश करना। आज तो मैं उसे स्कूल नहीं भेजती हूँ, अब उसे मैं अपने पास ही सुला लूंगी। प्लीज आप जल्दी आने की कोशिश करना। ठीक है। अरे राजेश हो गया क्या? हाँ सुधा, मैं सच में बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी पड़ोसी हो। और सहेली भी। सुधा, अब मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि इन दोनों को मालूम है कि आज रात प्रकाश यहाँ नहीं है। पिछली बार तो गलती से खेलते खेलते बाहर चला गया था, लेकिन इस बार मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, तुम चिंता मत करो। हाँ, मैंने राजू को दवाई दे दी है, वो सुबह तक आराम से सोता रहेगा। मैं चलती हूँ, आप उसका ख्याल रखिएगा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। हाँ, जाओ। ए रुक, बहुत सताया ना तूने मेरे बेटे को। हाँ, अब नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। हाँ, रुक, नहीं छोड़ूंगी तुझे। नमिता, 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 तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? ये क्या हाल बना रखा है? तुम ठीक तो हो? मैंने आपसे कहा था ना, आपने मेरी एक बात नहीं मानी। काले कपड़े वाली औरत सुधा को, काश मैंने उसे मार दिया था, लेकिन मेरे मारने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। हम नमिता, तो पता नहीं सुधा को प्रकाश। राजू, क्या हुआ राजू को? राजू, राजू, नमिता, नमिता क्या खाया था इसने? नमिता क्या खाया था इसने? राजू, राजू आंखें खोल बेटा। राजू उठ जा बेटा। राजू आंखें खोल। राजू उठ बेटा। राजू आंखें खोल। अरे अरे क्या हुआ राजू को? अभी तो अच्छा भला था। हाथ मत लगाना, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्यों जिंदा नहीं छोड़ेगी? हमने क्या किया है? चुप, पूरा मोहल्ला जानता है तुम कैसी औरतें हो। क्या क्या कैसे औरत है? कैसे औरत है? नमिता चलो पहले इसके हॉस्पिटल लेके चलते हैं। क्या मोहल्ला जानता है? कुछ भी बकवास करती है ये औरत। ये राजू को हुआ क्या? अरे मुझे क्या पता, जरूर इसे की कुछ बेवकूफी रही होगी। तू छोड़ ना यार, ये तो है ही पागल। आपने इतनी सारी नींद की गोलियां अपने बच्चे को खिला दी? आपको पता है वो कितना सीरियस है? अगर उसे कुछ हो जाता तब? इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? अब मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को नींद की गोली नहीं नहीं
तबीयत खराब थी इसलिए मैंने उसको उसकी दवाई दी, क्योंकि मैं तो अपने बच्चे को वो रानी और प्रिया की जादू टोने से बचाना चाहती थी। गुड्डू को भी इन्होंने ही गायब किया है। अब मेरे बच्चे के पीछे पड़ी है, पता नहीं क्यों। ये गुड्डू को क्या मैटर है? गुड्डू सुधा जी का बेटा कुछ महीने पहले अचानक गायब हो गया। ये सुधा कौन है? मेरी पड़ोसन। प्रकाश जी, ये सुधा है कौन? जी पता नहीं। प्रकाश, मैंने आपको बताया था ना वो कोने वाला घर, सुधा जी वहीं तो रहती है। हाँ, बल्कि इंस्पेक्टर जी, हाँ, उनकी जान खतरे में है। हाँ, वो वहीं भी। प्लीज प्रकाश। इंस्पेक्टर साहब, जिस कोने वाले घर की ये बात कर रही हैं वो कई सालों से बंद पड़ा। उसके मालिक यहाँ नहीं, लंदन में रहते। क्या कह रहे हो? हाँ, सुधा मेरी दोस्त है, मैं कई बार उस घर में गई हूँ। एक वही तो है जिनसे मैं सारी बातें कर सकती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप वहां पर जाइए और देखिए सुधा वहां है। इंस्पेक्टर सिंह, प्लीज कुछ करिए, उनकी जान बचा लीजिए। ये घर वाकई कई सालों से बंद पड़ा है। अरे वो औरत उस दिन दौड़ते हुए नहीं आई थी? अरे मैम साहब ने एकदम पागल है। पता नहीं इस औरत को क्या हो गया, रोज आती है मेरा बच्चा घूम गया है, उसको परेशान करके रखा है। मम्मी ने बोला कि सुधा आंटी के पास रहो, लेकिन जब भी मैं आँख खुली तब भी वहाँ पे कोई नहीं था। मैंने कभी सुधा आंटी को नहीं देखा। ये तो देखते ही समझ में आ गया था कि वो एक पागल औरत है। नहीं सर, वो पागल नहीं, बीमार है। हो सकता है वो ये सब इमेजिन कर रही हो। इस बीमारी का इलाज भी है और इसे कम से कम कंट्रोल तो कर सकते हैं। उसके बेटे की ये हालत उसी की वजह से है, लेकिन हम इसे गलत साबित नहीं कर सकते। उसे तो पता भी नहीं है वो कर क्या रही है। सर, लगता है सारे मोहल्ले को पता था नमिता के साथ कुछ तो कुछ गड़बड़ है, सिवाय एक आदमी के। प्रकाश। एग्जैक्टली सर, प्रकाश, जो उसके साथ दिन रात रहता है। सर, उसे तो जरूर पता होगा कि नमिता को पागलपन की बीमारी है। अजीब बात है सर, शादी के इतने सालों बाद भी उसने डॉक्टर को नहीं दिखाया और ना ही उसने कभी हमें कुछ इसके बारे में बताया। स्किज़ोफ्रेनिया एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर यानी कि मानसिक रोग है। इसमें मरीज नहीं समझ पाता है कि असली क्या है और नकली क्या। एक काल्पनिक विचार को सच मान लेना, दिमागी तौर पर हमेशा कंफ्यूज्ड रहना इस रोग के अहम लक्षण हैं। इसमें हेलुसिनेशंस भी होते हैं, यानी कि मरीज इस तरह के दृश्य देखता है, ऐसी बातें सुनता है जिसका एहसास किसी और को नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब सिर्फ उसके दिमाग की उपज होते हैं। बेशक ये खतरनाक बीमारी है, लेकिन लाइलाज नहीं है। अगर सही वक्त पर अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए तो मरीज पूरी तरह से रिकवर भी हो सकता है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि नमिता का पति अब तक उसे डॉक्टर के पास क्यों लेकर नहीं गया है? 3 सालों से यह बात घर की घर में ही क्यों है? क्या सच में नमिता डर की काल्पनिक दुनिया में जी रही है या असल राज कुछ और है? राजू सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो चुका है, तो हमने राजू के फादर प्रकाश जी को स्कूल में बुलाया। मैंने उनसे पूछा कि क्या बच्चे को किसी चीज से प्रॉब्लम है कि या उसे पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पा रहा है। तो ये सुनकर राजू ने कहा कि मम्मी मुझे खेलने नहीं देती है, पता नहीं अकेले में ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है, ये बोल के कि मुझे 2 आंटियां यहाँ से या तो उठा ले जाएंगे या तो फिर मुझे मार देगी। जैसे ही राजू ने ये कहा, प्रकाश जी ने उसे तुरंत डांटकर चुप करा दिया। मैडम, आपको इसके बारे में कुछ पता है? हाँ, ये तो नींद की गोली है। कौन लेता था इसे? आप क्या प्रकाश? मुझे कभी कभी बेचैनी होती है और नींद नहीं आती है तो प्रकाश मुझे ये देते थे। आप तो नर्स रह चुकी हैं, आपको कभी आभास नहीं हुआ कि नमिता को कोई मानसिक बीमारी है? बिल्कुल हुआ था सर, मैंने तो उसके हस्बैंड को बताया भी था। इनफैक्ट मैंने कहा था कि समय रहते उसका इलाज हो जाना चाहिए, लेकिन क्या? लेकिन सर, उसके हस्बैंड ने कहा कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, बस अंधविश्वासी है इसलिए ऐसी हरकतें करती है। और नमिता किसी को नुकसान ना पहुंचाए इसके लिए उसके हस्बैंड बहुत सारी नींद की गोलियां लेकर रखते थे। 2 गोली खाए बिना तो नमिता को नींद ही नहीं आती थी। ये क्या है? अरे, ये तो वही जो राजू का पीछा कर रही थी। ये प्रकाश के साथ क्या कर रही है?
5 साल से प्रकाश का सुनीता नाम की औरत से अफेयर चल रहा था और उसके बाद भी नमिता के 3 साल डिवोर्सी होने के बाद भी उसने उससे शादी की। है ना, हमें तो ये मैटर प्रॉपर्टी का लगा। यस सर, नमिता का कोई भी रिलेटिव नहीं है और उसके नाम एक घर और 20 एकड़ जमीन भी है। सर अगर नमिता को कुछ भी हुआ तो सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे के नाम हो जाएगी और अगर बेटे के नाम भी नहीं हुई तो ऑब्वियसली फिर सारी प्रॉपर्टी प्रकाश की। सर नमिता से शादी करने से पहले प्रकाश को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। हमें इस खेल में कोई बहुत बड़ा मोटिव लगता है। हमें इसमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स कलेक्ट करने होंगे। अंडरस्टैंड? तुम्हें ये पता था कि तुम्हारी बीवी को इतनी बड़ी बीमारी है तो तुमने उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया? उसे बढ़ने क्यों दिया? प्यार किसी और से और शादी नमिता से। हा? क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? मेरी बीवी एकदम ठीक है। आप चाहें तो किसी भी डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए, उसे कुछ नहीं हुआ है। हाँ बस वो थोड़ी सी अंधविश्वासी, जादू टोना इन सब में विश्वास करती है। आप जादू टोना में विश्वास करते हैं? मैं इन सब में विश्वास नहीं करता, ना ही काले कपड़े वाली औरत को जानता हूँ। मैं विश्वास नहीं करता काला जादू, लेकिन काले कपड़े वाली औरत को जानता हूँ। है ना? अरे आप तो नहीं जानती होंगी, फिर आप भी नहीं जानते होंगे और आप भी इनको जानती होंगी। सच सच बताओ वरना। मैं साफ साफ बताती हूँ, ये मेरी माँ है। ये सब कुछ प्रकाश ने किया है पैसों के लिए। कर्जा उस पर था, हम पर नहीं। उसने नमिता से पैसों के लिए शादी की और अब वो उससे छुटकारा पाना चाहता है। मैंने नमिता की क्या? बोलो। मैंने सिर्फ नमिता की बीमारी को बढ़ाने के लिए प्रकाश की मदद की। वो जैसा जैसा कहता रहा हम वैसा वैसा करते रहे और हमें सच में नहीं पता था कि वो किसी को मारना चाहता है। पता होता तो हम थोड़ी ना उसकी मदद करते। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं नमिता से छुटकारा। सबको ले जाओ। अरे अरे तुम्हारे अरे नमिता, प्रॉपर्टी और एक अवैध रिश्ते के लिए प्रकाश अपनी ही पत्नी को पागल बना देना चाहता था। उसके निशाने पर तो मासूम राजू भी था। अगर नमिता के जरिए वक्त रहते ये साजिश पुलिस तक ना पहुंचती तो नमिता शायद अपने वजूद के साथ साथ अपना बेटा भी खो बैठती। तारीफ करनी होगी पुलिस की सही तफ्तीश और नमिता के विश्वास की, जिन्होंने प्रकाश का पूरा प्लान चौपट कर दिया। आज इस षड्यंत्र से जुड़ा हर शख्स जेल की सलाखों के पीछे है। मेरी आप सबसे विनती है कि कभी भी अंधविश्वास को अपने दिमाग में घर न करने दें, वरना लोग तो उसका गलत फायदा उठाने को तैयार बैठे हैं। नमिता कहीं ना कहीं काले जादू जैसी कुरीतियों में विश्वास करती थी, इसीलिए तो प्रकाश उसके इर्द गिर्द ऐसी साजिश बुन पाया। अपने विश्वास को इतना कमजोर मत बनाइए कि वो टोने टोटके जैसे ढकोसलों के आगे घुटने टेकते हैं। सावधान रहेंगे।